तो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था गायत्री मंत्र के बारे में। उसमें मैंने गायत्री मंत्र के ओरिजिन के बारे में, उसके जो दृष्टा हैं उसके बारे में, ऋग्वेद में उसका जो रेफरेंस है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी चर्चा वहाँ पे की है। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आप फिर भी उसको जाके देखिए, ऐसा मैं आपको इंसिस्ट करना चाहता हूँ। बिकॉज गायत्री मंत्र इज़ अ वेरी पावरफुल मंत्र। हमारे सनातन धर्म की अगर कोई फाउंडेशन है तो वो है वेदास, और वेदों की माता है कोई, और वेदों का अगर कोई क्विक समरी है एक लाइन में तो वो है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र परम 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 शक्तिशाली है और उसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी मिले आपको गैदर कर लेनी चाहिए, और मैंने जितनी हो सके उतनी जानकारी उस वीडियो में दे दी है। तो आप जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो उसको आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। गायत्री मंत्र जो है वो आपके पापों को जलाता है, ऐसे शास्त्रों में कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप एक माला गायत्री मंत्र करते हैं तो एक दिन के यानी कि 24 घंटे के जो पाप हैं वो कट जाते हैं। अगर आप 3 माला करते हैं तो एक हफ्ते के पाप कट जाते हैं। अगर आप 6 माला करते हैं तो 1 महीने के पाप कट जाते हैं। अगर आप 9 मालाएं करते हैं तो 6 महीने के पाप कट जाते हैं। अगर आप 12 माला करते हैं तो 1 साल के पाप कट जाते हैं। इस तरह की एक धारणा है। अगर आप 24 माला करते हैं, 27 माला करते हैं तो 3 साल 5 साल जितने भी आपके दोष हैं, पाप हैं, वो सारे धुल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। जो संत हैं, सत्पुरुष हैं, वो ऐसा बताते हैं। अगर हम बात करते हैं गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि अगर आप गायत्री मंत्र रोजाना जाप करते हैं और अगर आप रोज 21 माला जाप करते हैं तो ऐसे इंसान को किसी भी तरह की कर्म कांड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो मर जाता है, यहाँ तक कि उसको श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसने इतनी गायत्री मंत्र का जाप किया है कि उसके बाद उसकी मुक्ति होना निश्चित है। तो जो 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के, वो 24 अलग अलग देवी देवताओं के माने जाते हैं। अब अलग अलग पुराणों में, जैसे कि पद्म पुराण, अग्नि पुराण, अलग अलग जगहों पे अलग अलग देवताओं का नाम हमको देखने को मिलता है। वेदों के जो 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, वो भी इसी 24 अक्षरों का भाग है, ऐसा भी माना जाता है। अभी नवरात्रि आ रही है तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो 10 महाविद्या हैं, उसके बाद जो नवरात्रि की हर दिन की एक देवी बताई जाती है, तो ये सारी देवियाँ भी इसमें कहीं ना कहीं उनका समावेश होता है। तो 24 अक्षर जो हैं गायत्री मंत्र के, वो सनातन धर्म के सारे जितने भी महत्वपूर्ण देवी या देवता हैं उन सभी को कवर करते हैं, और इसलिए आप अगर एक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सारे देवी देवता का आप आह्वान भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, और यहाँ तक कि पितरों का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है कुछ जगहों पे कि ये जो 24 अक्षर हैं उनमें से एक अक्षर पितरों का भी है, तो पितरों की भी शांति हो जाती है गायत्री मंत्र से। यहाँ पर एक कहानी भी है कि एक संत थे जिन्होंने जो है गायत्री पूरश्चरण किया। पूरश्चरण का मतलब है 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करना। तो ऐसा उन्होंने जो है अपनी लाइफ में 16-17 बार किया, और फिर भी जो है गायत्री माँ जो थी उनके दर्शन उनको नहीं हुए, और उसके बाद वो काफ़ी जो है दुखी हुए कि मैंने इतनी बार गायत्री पूरश्चरण किए और फिर भी मुझे 17 बार गायत्री पूरश्चरण करने के बाद भी गायत्री माता के दर्शन नहीं हुए, और इसलिए उन्होंने फिर वो गायत्री मंत्र की साधना करना ही छोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा कि मैंने इतने पूरश्चरण किए फिर भी कुछ नहीं फ़ायदा हुआ तो क्या फ़ायदा है, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो निराशा में आके उन्होंने किसी और से जाके पूछ लिया कि मैं क्या करूं। उन्होंने उनको बोला कि आप भैरव की साधना करो, तो उन्होंने भैरव जी की साधना करनी शुरू की, और भैरव जी की साधना उन्होंने शुरू की ही थी कि 3-4 दिन में ही जो है साक्षात भैरव जी उनके सामने प्रकट हो गए। और एक्चुअली उनके सामने प्रकट नहीं हुए, वो उनके पीछे प्रकट हुए, और वहाँ से ही वो उनसे बात करने लगे कि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हुआ, आप जो भी मांगना चाहते हैं मुझसे मांग लीजिए। तो ये जो साधु थे उन्होंने कहा कि आप जो है समक्ष आइए, मेरे सामने आइए, मुझे दर्शन दीजिए, आप छुप कर मुझसे बात क्यों कर रहे हैं। तो भैरव जी ने उनसे कहा कि आपने इससे पहले जितने भी गायत्री मंत्र के पूरश्चरण किए हैं वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और उसकी वजह से आपका तेज इतना ज़्यादा है कि मैं आपके सामने आके आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए आप जो है ऐसे ही मुझसे वर मांग लीजिए। अब ये सुनने के बाद जो साधु जी थे वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में पड़ गए कि भाई मेरा तेज इतना ज़्यादा है कि भैरव जी मेरे सामने नहीं आ पा रहे हैं, ये कैसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा भाई अगर मेरे सामने ही नहीं आ सकते हैं तो फिर मैं भला आपसे क्या ही मांगूँ। तो आप जो है कुछ मुझे एक ही बात बता दीजिए कि ये जो 17 पूरश्चरण मैंने किए गायत्री मंत्र के, तो उसके बावजूद भी गायत्री माँ जो है वो मेरे से बात क्यों नहीं करती, मुझे दर्शन क्यों नहीं देती, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद भैरव जी ने उनको ये बताया कि पिछले कुछ जन्मों में आपने जो है 17 ब्राह्मणों का वध किया है, ब्राह्मणों को मारा है और हत्या की है, ब्रह्म हत्या का जो है आपको पाप लगा है किसी न किसी वजह से। तो ये जो 17 ब्रह्म हत्याओं का पाप आपको लगा हुआ है, और इसके वजह से जो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए भी 17 पूरश्चरण करने के बाद भी आपको दर्शन नहीं हुए। इसका रीज़न ये है कि ये जो पूरश्चरण आपने किए 17, वो सारे वो 17 ब्रह्म हत्या के जो पाप थे उनको धोने में चले गए।
अगर आप अब शुरू करेंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद में ये जो साधु महाराज थे वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने भैरव जी को जो है नमस्कार किया और फिर वो अगले दिन से उन्होंने गायत्री पुरस्चरण का प्रारंभ कर दिया। और इस बार पुरस्चरण पूरा होने से पहले ही उनको गायत्री माँ ने जो है दर्शन दे दिए। तो इसका मतलब यहाँ पर यह होता है कि गायत्री मंत्र जब आप जप करते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कभी कभी कि यार अभी तक मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तो आप ये मत समझो कि काम नहीं हुआ, आप ये समझो कि आपके उस वक्त उतने पाप जल रहे हैं, भस्म हो रहे हैं और आपका कोई ना कोई काम हो रहा है। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप शमशान चले जाते हैं या किसी मृत इंसान को देख लेते हैं या कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई दोष है, बाधा है इत्यादि, उसके बाद अगर आप घर आते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। ललिता सहस्त्रनाम का जाप या ललिता देवी बाला त्रिपुर सुंदरी जो है देवी, उनकी जो पूरी साधना है श्री विद्या साधना, वो करते वक्त श्री यंत्र को सामने रखकर जो है पूजा की जाती है। एक स्टडी हुआ है इसके ऊपर, एक मशीन होता है जिसको जो है एक मेटल प्लेट के साथ मशीन को जोड़ा जाता है और कुछ ध्वनि पास की जाती है उस मेटल प्लेट से और वाइब्रेशन के आधार पर उसके ऊपर रखे हुए कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग आकार धारण करते हैं। तो उस मशीन के ऊपर गायत्री मंत्र को जो है उस प्लेट में डाला गया और उस वाइब्रेशन से जो पार्टिकल्स थे वो रीअरेंज हो गए और श्री यंत्र का आकार उन्होंने धारण कर लिया। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो आप समझ सकते हैं कि मंत्र फॉर्म है श्री यंत्र का। तो श्री विद्या का जितना भी पुण्य आपको मिलना है, जितनी भी श्री विद्या साधना का पुण्य मिलना है, फल मिलना है, वो सारा आपको गायत्री मंत्र से मिल सकता है। और जाहिर सी बात है श्री यंत्र जो है अगर आप वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, अबंडेंस के लिए कर रहे हैं तो वो भी फल आपको गायत्री मंत्र से मिल सकता है। तो गायत्री मंत्र अक्सर वो सारे लोग करते हैं जो सन्यासी हैं, साधु हैं, स्वामी हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तुशास्त्री हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, किसी भी तरह का ध्यान करते हैं, कोई भी बड़ी साधना करते हैं। गायत्री मंत्र के बिना किसी भी जो है साधना की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए गायत्री की साधना आपको करनी चाहिए। सूर्य से, तेज से, अग्नि से डायरेक्टली आपको जोड़ती है कोई शक्ति तो वो है गायत्री माँ की शक्ति। तो इसलिए गायत्री मंत्र जो है वो अगर आप अपने लाइफ में इनकलकेट करते हैं तो उससे आपको काफ़ी लाभ होता है। अब गायत्री मंत्र का जाप करना सबके बस की बात तो है नहीं, क्योंकि एक माला करने के लिए ही 7-8 मिनट तो कम से कम लग ही जाते हैं। कुछ लोगों को 10-12 मिनट भी शुरुआत में लग जाते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप मालाएं नहीं कर सकते तो कम से कम रोज़ 11 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं तो भी काम हो जाएगा। और अगर आप जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को रोज़ाना गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद तो उससे भी बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र की महिमा जो है वो सारे पुराणों में आपको देखने को मिलती है। जैसा मैंने कहा कि गरुड़ पुराण में है, पद्म पुराण में है, अग्नि पुराण में है और गायत्री मंत्र जो है चारों वेदों में आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हर जगह पे आपको देखने को मिलता है। अथर्ववेद में विशेष रूप से आपको गायत्री मंत्र की महिमा जो है वो बताई गई है कि उससे क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है। उसमें मैंने पिछले बार भी आपको बताया था वीडियो में कि द्विज, आयु, यश, कीर्ति, पशुधन सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो द्विज शब्द है उसका मतलब होता है 2 बार जन्म होना। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा जिसको हो जाती है, ऐसा मानते हैं कि उसका दूसरा जन्म हो गया है। तो एक तरीके से आपको दूसरा जन्म मिल जाता है गायत्री मंत्र के दीक्षा से। गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन दे सकता है? पिछली बार भी बताया था, जिसने 2.5 लाख जप किया हो कम से कम उसको करना चाहिए। ट्रेडिशनली जो है पिता पुत्र को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, तो उस केस में भी पिता का भी कम से कम 12,000 जाप होना जरूरी है गायत्री मंत्र का, तभी वो अधिकारी होता है अपने पुत्र को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने का। अगर पिता नहीं कोई और है तो उनको तो 2.5 लाख कम से कम करना ही चाहिए, यानी कि 2,40,000 बार उनको जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के। अगर आप उतना जप नहीं करते हैं तो आप गायत्री साधक तो नहीं कहलाते हैं। अगर साधक ही नहीं है, सिद्ध ही नहीं हुआ है मंत्र, तो आप दूसरे को दीक्षा कैसे दे सकते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने पिछली बार कहा कि शापोद्धार और ये सारे मंत्र आपको जो है बहुत ज़्यादा नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। किसी मंत्र को, गायत्री मंत्र जैसे मंत्र को किसी का श्राप लगे ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि ये सारे जो है पढ़ने के अधिकारी नहीं है तो आप सिर्फ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इसका भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि जो महर्षि विश्वामित्र ने सबसे पहली बार गायत्री मंत्र देखा था वो था तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद मैंने वास्तु के लिए उपाय भी बताया था कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप लगाते हैं गायत्री मंत्र और अपने शॉप में और घर में वो मशीन लगा के रखते हैं और 24 घंटा वो चलता रहता है तो आपको कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो गायत्री मंत्र जो है हवन के लिए, गायत्री मंत्र हर चीज़ के लिए आपको काम आता है। तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिए। नवरात्रि चल रही है अभी, तो नवरात्रि में तो विशेष रूप से आपको
जो है गायत्री मंत्र का जाप थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, क्योंकि नवरात्रि जो है विशेष रूप से देवी उपासना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। अगर आप बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं नवरात्रि में तो रोज़ 27 माला का आप संकल्प ले सकते हैं। 3-4 घंटा लगता है, मुझे पता है, बहुत बड़ा जो है टाइम है, मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अगर उतना नहीं तो 11 बार तो कर ही सकते हो रोज। नवरात्रि में करने का जो है विशेष यहाँ पर लाभ मिलता है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, ललिता सहस्रनाम है, और भी बहुत सारे जो है अलग अलग मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं, देवी माँ के 10 महाविद्या हैं। तो इन सारों की साधना करने से अच्छा अगर आप सिर्फ गायत्री मंत्र की साधना कर लो तो आपको उन सारों का फल मिल जाता है। ऐसा मैंने नहीं, श्रीमद रामकृष्ण परमहंस जी ने इसको कहा है, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उन्होंने ऐसा कहा है। तो नवरात्रि है, गायत्री मंत्र का ज़रूर लाभ आपको लेना चाहिए। तो ये है भाग 2 गायत्री मंत्र के बारे में। पिछला जो वीडियो था काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए थे उसमें, तो मैंने सोचा कि वो भी इसमें ऐड कर दिए जाए। गायत्री मंत्र का जरूर लाभ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।